कॉपियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दीपिका। रोहतक में एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक महिला ने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की है। जी हाँ, बहुत बड़ा मामला है ये और गांधी कैंप में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ हमारे साथ पीड़ित जो लोग हैं वो मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और फिर जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर आज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरा नाम है मीनाक्षी और ऐसे क्या मेरी मम्मी थे पोस्ट ऑफिस में एजेंट, तो मेरी मम्मी ने पोस्ट ऑफिस से एजेंट मेरी मम्मी खत्म कर दी थी। तो मेरी मम्मी ने इस आंटी के थ्रू रजनी बाला के थ्रू खाते खुलवाए थे। तो जैसे अब ये देखो आप, ये कॉपियां हैं 1,65,000 रुपए का हमारे को नीचे दे के गई है। 7 महीने से कॉपियां बंद हो चुकी हैं। 7 महीने से कॉपी हो चुकी है, बिल्कुल रद्द। पहले इसका बेटा था अमन, वो भी फ्रॉड के खाते में। उसके बाद राम था, वो भी फ्रॉड के खाते में। जो खुद अब फ्रॉड है उसका नाम है रजनी बाला। तो हम पुलिस में गए कंप्लेन करने, तो हमारी गली वालों ने सबने मिलके कोई भी होगा तो उन्होंने गुमशुदा की तलाश लिखवाई है। तो पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर पा रही, इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। हमारे पास पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या आपसे बोला गया था, किस तरह से आप पैसा जमा करवाते थे, पूरी बात बताएं। जैसे अब आपने 2,000 रुपए मंथली करवाए हैं, अब 2,000 रुपए वो बंदा तो हमारे घर दे जाता था, हम आंटी को पैसे देते थे जमा करवाने के लिए। ये मेरी मम्मी से पैसे ले लेते थे उस टाइम, भाई हम जमा करवा देंगे। जब अब वो भाग गई है ना, तब निकला है भाई उसने हमारी कॉपी में पैसे जमा नहीं करवाए। सारी कॉपियां खाली हैं, आधी कॉपियां तो मेरी मम्मी उन लोगों के घर बांट के आ चुकी है। 1,65,000, ये देखो ये सारी कॉपियां हैं। गांधी कैंप में पोस्ट ऑफिस डाकखाने में लगी हुई थी। बिल्कुल, देखिए रजनी बाला यहाँ पर नाम बताया जा रहा है और गांधी कैंप में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो महिला एजेंट के नाम पर नौकरी करती थी, के तौर पर नौकरी करती थी। एक हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड एजेंट करेंगे। आप पहले वहाँ पर जी राजकुमारी जी, बताइए कि किस तरह से ये फ्रॉड हुआ है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। पहले मैंने एजेंसी ले रखी थी और अब मैंने एजेंसी बंद कर दी। मैंने आगे न्यू नहीं कराई। जो मेरे कस्टमर थे मैंने रजनी बाला को खाते खुलाए, मैं हर मंथ उनको पैसे ला के देती थी, उसने आगे पैसा जमा नहीं करवाया। अब वो सोमवार से यहाँ से भागी है। जब वो गई हमने कॉपियाँ देखी हैं तो कॉपियाँ सारी बंद है। 1,65,000 इसमें जमा नहीं हुआ और जाने से पहले 12,000 रुपए भी दिए। जाने शनिवार को 12,000 रुपए दिया है, एतवार को 5,000 रुपए दिया है। पहले हम सारे उसको पैसे दे चुके थे। सोमवार को हमें दोपहर को स्कूल से आई तो नहीं थी जगह। अच्छा, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने लाख का ये जो है 1,65,000 का 1,65,000 और कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितने लाखों का ये घोटाला है। इसके अंदर 10-15 लाख का घोटाला है जो ऑलमोस्ट चल रहा है। तो पहले क्या था कि कुछ टाइम पहले आफ्टर ये 3 साल पहले की बात है, इनके लड़कों ने क्या किया था कि बजाज फाइनेंस से पता नहीं इनके अंदर बंदा इंक्लूड था उसके अंदर। जैसे किसी को फ़ोन लिया कि बात करनी है फ़ोन के ऊपर, ये क्या कर रहे थे, फ़ोन लेते थे, वहाँ से OTP जाता था, लाख रुपए का अमाउंट निकल जाता था बजाज फाइनेंस से, हमारे को पता भी नहीं चलता था। तो उन्होंने पहले वो फ्रॉड किया, फिर इनके बाद पैसा हो चुका था खत्म, लोगों को पता चल चुका था। उसके बाद इनके पास रहने के लिए कुछ पैसा नहीं था, इन्होंने क्या किया, बाइक चोरी का साधन बनाया। पावर हाउस देव कॉलोनी वहाँ इन्होंने चोरी करी। तो फिर ये इनका पुलिस यानी झील लेक के पास इनकी बाइक पकड़ी गई थी, वहाँ से भाई जमानत जेल के अंदर गए थे। उसके बाद जमानत जो हुई है, अब जो केस आया है इनके अंदर लोगों के पैसे हैं, कम से कम 500 बंदे की कॉपी है इसके अंदर। सबकी मेहनत की कमाई, 1 नंबर का पैसा है सबके अंदर। ज़्यादा 15-20 लाख का फ्रॉड है ये कम से कम। चलिए, 15-20 लाख का फ्रॉड ये यहाँ पर बता रहे हैं, महा घोटाला है। और हमारे साथ जिन पर आरोप लग रहा है, जिस परिवार पर आरोप लग रहा है, उस गुमशुदा महिला के पति हमारे साथ मौजूद है। आरोप लग रहा है कि वो लोगों के पैसे लेके फरार हो गई है। उनकी पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई गई है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहता, कुछ भी पता नहीं। मैं दिमागी टेंशन में नहीं जी, नींद की गोलियां खाता हूँ 3-3, 4-4 सुबह शाम तक। और मेरे को बिना बताए सुबह सो रहा था और मेरे को सोते के छोड़ के चली गई बिना बताए, बिना कुछ कहे। और लोग मेरे पे शक करते हैं ये भी मिला हुआ है इसके साथ। मेरे हाथ जोड़ के बता रहे कि मैं किसी के साथ नहीं मिलवा, ना मेरे को कोई बात बताएगी रजनी वाला ने, ना मेरे बच्चों ने कोई बात बताई है। और वो जो ये मामला है उसी का अपना मामला है, मैं इसमें शामिल नहीं हो। आपके बेटों पर भी आरोप लग रहा है कि आपको पहले से नहीं पता था ये सारी बात।
ये बच्चों ने बहुत बाइक चोरी की थी, उसका जमानत भी आया हुआ है, अभी केस चल रहा है, तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है उसका। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं कबाड़ की वजह से कुछ भी नहीं करता, बीमार रहता हूँ, कबाड़ की फेरी लगाता हूँ थोड़ी बहुत। आपकी पत्नी ने आपको कुछ बताया था? ना बिल्कुल नहीं बताया। मैं जब भी कोई पूछता था कहते थे, जिससे मैं कापी लेता था कह रहा वो मांग रहा है, उसकी जमा करा के दे देती थी, यही लोग कहेंगे, और जिनकी घर पड़ी थी उसमें उसने गड़बड़ कर दीजिएगा। अच्छा, तो आपको खुद भी पता था क्या पड़ोसी आपके घर कभी आए या उन्होंने आपसे जानने की कोशिश करी? आपने अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ करी थी इस मामले में? ये तो अभी सुबह जब मैं सोया पड़ा था 5 बजे, तो मेरे को बिना बताए ही वो घर से गायब हो गई है, और हमने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट गांधी कैंप चौकी में लिखवा दी है। हाँ जी। चलिए, रजनी बाला जिस महिला का नाम बताया जा रहा है, उनके पति का कहना है कि वो बिना बताए घर से चली गई हैं। फपक फपक कर वो कैमरे के सामने रो रहे हैं, और कुछ और पीड़ित भी हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ? मेरा नाम गीतू है, मेरी 7 कॉपियाँ हैं, एक भी कॉपी में 5 महीने के बाद पैसे जमा नहीं है। अच्छा, 6,000 रुपये में 26 तारीख को इनके हस्बैंड को पकड़ा के गई हूँ, गेट के बीच में खड़े हुए। इन्होंने उस टाइम ये बोला कि मेरी वाइफ आएंगे तो ये पेमेंट मैं उनको जमा करवा दूंगा, लेकिन 5वें महीने के बाद 7 कॉपियों में कोई पेमेंट जमा नहीं है, जिसमें से 2 कॉपियाँ ब्लॉक हो चुकी है, ना उसमें पैसा डल सकता है और ना निकल सकता है, और ना वो पैसा 3 साल से पहले मुझे मिल सकता है। कम से कम 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करो, हमें पैसे चाहिए वापस जैसे भी। तो कभी आप लोगों ने ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि आपकी कॉपियों में पैसा जमा हो रहा है कि नहीं? जब हमने इनसे कॉपी मांगी है, इन्होंने लास्ट में मांगते हैं तो स्टार्टिंग की तारीखों में आना, स्टार्टिंग में मांगते हैं तो लास्ट की तारीखों में आना। इनसे मैंने कॉपी मांगी है, इन्होंने कहा 1 तारीख के बाद आना। 2 तारीख को तो न्यूज ही मिल गई कि इनकी वाइफ घर से फरार है। किससे मांगे फिर कॉपी? डाक खाने में भीड़ लगी हुई है, वो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, जो लिखा हुआ है उतना देंगे, वो भी 3 साल बाद। जो कॉपियां ब्लॉक है उनका टाइम खत्म होने के बाद पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो है आज के महंगाई भरे ज़माने में बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए सेविंग करता है, अपने परिवार के लिए सेविंग करता है, लेकिन अगर उसकी सेविंग के साथ इस तरह का घोटाला हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को बेहद दुख होता है अपनी जमा पूंजी का। और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके साथ हुआ है। आप बताइए, आपकी कितनी कॉपियाँ थी और क्या आपके साथ घोटाला? मेरा नाम सुरक्षा, मेरी एक ही कॉपी है, मेरी 5वें महीने से कोई मेरा बैलेंस नहीं होया हुआ, और मैं बीच में एक बार अपनी कॉपी करवा के गई थी, तो उसमें मेरी 2 किस्तें नहीं जमा हुई थी। अच्छा, फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार कॉपी लिया, मैं कॉपी लिया, मेरी 2 किस्तें जमा नहीं थी, तो मैंने इनको कहा मेरी 2 किस्तें नहीं, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में देखा तो उसमें थी, और मेरी कॉपी पर नहीं चढ़ाई गई थी, क्योंकि मैंने अपनी छोटी सी डायरी बना रखी थी, जो जिनको भी मैं दे के जाती थी उनके साइन करवा के लेके जाती थी, और कौन सी तारीख को दे के जाती थी वो भी था। फिर उन्होंने मेरी वो कंप्यूटर में देखी, मेरी 2 किस्तें चढ़ाई गई। उसके बाद मेरी 5वें महीने से कोई किस्त जमा नहीं है। मेरा छोटा सा काम है, मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, मेरी 2 लड़की हैं, ये मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मेरे 7,000 की पूरी किस्तें कम है। कितनी किस्तें आपने की थी अब तक? मेरी 8 किस्तें की हैं। हाँ, और मैं वो कहते हैं कि मैं इतने पैसे जमा करूँगी मेरे को पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैं कहाँ से लाऊं? मेरे को आज तक काम भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? चलिए, सभी की अपनी परेशानियां हैं और हम आपको एक बार दिखाते हैं जो गुमशुदा महिला है, जो फरार महिला है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई है। ये कौन सा उनका मकान है? ये मकान है। इस मकान में देखिए, इस मकान में वो रहती हैं, बताया जा रहा है जिस तरह से। और उनके पति का ये आरोप है कि उनकी पत्नी नींद में ही छोड़कर उन्हें बिना बताए घर से चली गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं मोहल्ले वालों के द्वारा, जो गांधी कैंप के लोग हैं उनके द्वारा, कि लाखों रुपयों का ये घोटाला है, और अगर ये घोटाला साबित होता है तो वाकई ये एक बहुत बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि आम आदमी अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहता है, सही हाथों में देना चाहता है, लेकिन बावजूद उसके अगर उसकी जमा पूंजी के साथ इतना बड़ा घोटाला हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार महिला एजेंट को बता रहे हैं, लेकिन जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई घटना हुई है तो गरिमा टाइम्स पर जरूर लिखें। मैं दीपिका, कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ, गरिमा टाइम्स।